हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की हम बात कर रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या बेसिक यूजेस हो सकते हैं या प्रोबेबल क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के पार्ट सेकंड की। पहले पार्ट में हमने कोई 15 यूजेस इसके पढ़े थे। आज हम इसका 16th नंबर यूज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 16th नंबर यूज ये है कि कोई भी प्री डिसाइडेड चीज़ होती है, कोई प्री डिसाइडेड थिंग्स होती है, या कोई वर्क होता है, या कोई शेड्यूल होता है, उसके लिए हम उस प्री डिसाइडेड थिंग से पहले, वर्क से पहले, शेड्यूल से पहले दे का यूज़ करते हैं। जैसे ओपन द डोर, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑलरेडी नॉन टू द थिंग्स। आप चीज़ों से पहले से अवेयर हैं। मैं कहूँ कि ओपन द डोर, तो आप डोर खोल लेंगे क्योंकि आप इस चीज़ से अवेयर हैं। मैं आपको ऐसी कमांड नहीं दूंगा जिससे आप अवेयर नहीं हैं, तो आप पहले से जानते हैं कि कैसे काम करना है। होम डिड यू पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, कि आपने लेटर किसको पोस्ट किया। लेटर जो है वो प्री डिसाइडेड चीज़ है। इसका मतलब है कि लेटर से आप नॉन हैं, आप जानते हैं कि लेटर को कैसे पोस्ट करना है या लेटर क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज है। डोर के बारे में या डोर को खोलने से रिलेटेड आपको नॉलेज है। तो ऐसी जो प्री डिसाइडेड चीज़ें होती है, इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसका देखिए यूज़ नंबर 17। यदि हम बात करें हुल रेस की, किसकी बात करें, हुल रेस की, या फिर मैं कहूँ कि स्पीसीज की, पूरी जाति। स्पीसीज का मतलब क्या है, प्रजाति है, मतलब वही है, एक जाति है स्पीसीज। और रेस, पूरी जाति की बात की जाए तो हम किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और वो भी किस फॉर्म में, मैं कहूँ कि एक जाति जो किसी निश्चित काम के लिए जानी जाती है, उसमें एक का बोध होता है, पूरी जाति के लिए एक का बोध होता है, तो भी दे का यूज़ करते हैं। और पूरी जाति के लिए भी यदि प्लूरल का यूज़ होता है तो भी हम दे का यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूँगा किस तरह से। देखिए, द डॉग इज़ ए faithful animal, the cow is a यूजफुल एनिमल। ये दो सेंटेंस देखिए, एक कुत्ते विशेष की बात कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक कुत्ते विशेष की बात की जाती है तो यहाँ पे ए आर्टिकल, मतलब कोई भी कुत्ता, कोई भी कुत्ता, कोई भी एक कुत्ता जो है, पूरी प्रजाति कुत्ते की बात कर रहा हूँ, वो एक फैथफुल एनिमल है। ये जाति है, ये प्रजाति है। इसका कैसे पता चलता है, इसका पता ऐसे चलता है कि हम कहते हैं कि रात को कुत्ता भौंकता है, रात को कुत्ता भौंकता है, या अजनबी आते हैं तो उस पर कुत्ते भौंकते हैं। जब कोई अजनबी निकला वहाँ से तो एक कुत्तिया बैठी थी, वो भौंकी। नाम किसका हुआ कि कुत्ता भौंका है। चाहे कुत्तिया भौंक जाए, चाहे कुत्ता भौंक जाए, नाम किसका होगा, कुत्ते का होगा। समझ रहे हैं ना आप, नाम कुत्ते का हो रहा है, इट मीन्स कि कुत्ते जाति की बात कर रहे हैं। हाथी एक विशाल जानवर है, क्या हथनी विशाल जानवर नहीं है, उसको बेचारी को हम साइड में कर देते हैं, कुतिया को साइड में कर दिया। गाय एक यूज़फुल एनिमल है, तो क्या सांड का कोई यूज़ नहीं है तो उसी प्रजाति का वही ना। बट एक जाति विशेष जो हमारी टंग पर, जो हमारी ट्रेडिशन में, एक परंपरा में जो जाति हमने जो बचपन से या प्राचीन समय से हम जाति के बारे में जो पढ़ते आ रहे हैं, यदि उसमें एक पर्टिकुलर जाति के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल
एक नाउन की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, सॉरी इंडिविजुअल नाउन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको एज ए सिंगुलर फॉर्म कर सकते हैं। एज ए सिंगुलर फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ए या एन का यूज़ हम करते हैं। बट यदि हम प्लूरल की बात करें तो देखिए किस तरह से, द रिच हैट द पुअर। इस बार मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ। द रिच का मतलब सारे रिच लोग, द पुअर का मतलब सारे पुअर लोग। यदि यहाँ पे हेड्स होता तो एक अमीर आदमी एक किसी गरीब विशेष से नफरत करता है, ऐसा नहीं होता है। सारे अमीर की बात कर रहा हूँ जो कि सभी गरीबों से नफरत करते हैं। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। एक कुत्ता मतलब कि फेथफुल एनिमल है, एक काऊ यूज़फुल एनिमल है। लेकिन यहाँ पे जो रिच आया है ये क्या है, प्लूरल। जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे थे तब भी हमने इसका जिक्र किया है। दोबारा मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो है वो जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, है ना, स्लेव्स हो गए, तो ये किस में आएगा, ये सारे के द स्लेव आ गया। तो ये जब दे लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बनता है, और ये दे लगने के बाद में एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही है। जितने भी कुत्ते हैं उन सब की बात हो तो फिर हम यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। एरर स्पॉटिंग का पार्ट है ये। इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यदि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो भी द का यूज़ करते हैं। जैसे सरीमा प्लेज द गिटार, सरीमा प्लेज द गिटार, he wants to play piano, वो पियानो बजाना, play the piano, he wants to play the piano. Don't play the piano, he wants to play piano, सरीमा plays the guitar। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। इसका देखिए नेक्स्ट यूज़। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 है कि चेंज ऑफ रेट, मेजरमेंट, प्राइस आदि। यदि आप किसी भी प्रकार के आइटम्स को बेचने की या उसकी दर की, रेट की, मेजरमेंट की, माप की, प्राइस की आदि की बात करते हैं तो फिर हम उससे पहले दे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सुगर इज सोल्ड बाय द किलो, सुगर इज सोल्ड बाय द किलो। इसी तरह से ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, कि शुगर को, चीनी को किलो में बेचा जाता है। इसी तरह से तेल को लीटर में बेचा जाता है, चीनी को हम लीटर में नहीं बेच सकते हैं। इसलिए फिक्स मेजरमेंट है। मेजरमेंट की जो MK CGS ये पद्धति हैं फिक्स है, और इनके लिए जब मेजर किया जाता है कि किलो में, लीटर में, मीटर में, इसमें उसमें, तो उससे पहले किसका यूज़ किया जाता है, दे का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ नंबर 20 देखिए, बिफोर द नेम ऑफ डेजिग्नेशंस और पोस्ट। किसी व्यक्ति की जो डेजिग्नेशन होती है, जो पद होता है, पोस्ट का मतलब ही पद ही है, पदवी से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर,
the president, the headmaster, the principal, the secretary। इस तरह के जो पद होते हैं, इन पदों से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 21, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के जो अंग होते हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे द पुलिस caught him by the wrist, कि पुलिस ने उसको कलाई से पकड़ा। ठीक है, इसी तरह से द फार्मर hit his neighbor on the head, कि फार्मर ने अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा। ठीक है, लठ का इसमें कोई जिक्र नहीं है, मैं मेरी तरफ से जोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आपको। द फार्मर, इनसे पहले भी दे का यूज़ हुआ है क्योंकि स्पेसिफाइड बनाता है सेंटेंस को। जब भी कोई चीज़ स्पेसिफाई बनाती है तो उससे पहले भी दे आएगा। पुलिस जो है वो एक ग्रुप है, तो ग्रुप से पहले भी, पूरी रेस है, पूरी पुलिस जाति की बात कर रहे हम, पूरी पुलिस रेस या स्पेसीज नहीं है, रेस है, तो जाति की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, तो भी दे, जैसे द पुअर, द रिच, द पुलिस, द आर्मी, से पहले भी दे का यूज़ होता है। हमारी बात चल रही थी कि यदि आप किसी भी अंग की बात करते हैं तो कॉट बाय द रिस्ट, किसी ने उसकी, जैसे मान लो पुलिस ने क्रिमिनल की टांग में गोली मारा तो इन द लेग, इसी तरह से ऑन द हेड, बाय द रिस्ट, ये सारे ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, रिस्ट, हेड, लेग आदि आदि। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, तो देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ नंबर 22, यूज़ नंबर 22, before the ordinal adjectives, before the ordinal adjectives, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्रम बताने वाले विशेषण होते हैं, जैसे पहला, चौथा, नवा, 11वां, बीच का, ऊपर का, बाद का। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है। तो जैसे द फर्स्ट, the last, the middle, the top, the center, the 11th, the 7th। ठीक है, जैसे मनीष इज द 7th इन द क्लास, ही इज द टॉप इन द क्लास। इस तरह से यदि हम बात करें ऑर्डिनल्स की तो उनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 23, बिफोर द क्वालिफायर, बिफोर द क्वालिफायर ऑफ प्रॉपर नाउन, क्वालिफायर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति या स्थान का जो नाम होता है, पर्सन और प्लेस का नाम होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसको क्वालिफाई करने वाला, जैसे अशोका द ग्रेट, नाम सुना होगा आपने, ऐसा है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे, अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन द वॉरियर। ये देखिए अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अशोका ही ग्रेट है, तो प्रॉपर नाउन कौन है? अशोका है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये द मॉडिफायर है इसका। तो कैसा है वो? ग्रेट है। तो इसी, कौन ग्रेट है? इसी नाउन वाला बंदा ग्रेट है?
मतलब अशोका ही ग्रेट है, समझ गए, प्रॉपर नाउन अशोका है, यही ग्रेट है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ये। नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन योद्धा, तो योद्धा कौन है, नेपोलियन है। उसी सेम प्रॉपर नाउन को यदि कोई क्वालिफाई कर रहा है तो उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 24। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, एक तो माउंटेन होता है, पर्वत का नाम होता है, एक पर्वत श्रृंखला का नाम होता है। पर्वत श्रृंखलाएं जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द अरावलीज, कहीं कहीं पे अरावली भी लिखा रहता तो दोनों ही सही है। हिमालयाज, एल्प्स, अरावलीज, विंध्याचल, सतपुड़ाज, ये सब क्या है, ये माउंटेन रेंज है। बट ध्यान रखें, हमेशा याद रखें कि बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स वी कांट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता, वहाँ जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि माउंट आबू है, MOUNT, माउंट आबू है। माउंट कैलाश है, माउंट एवरेस्ट है, ये सब क्या है, ये माउंट्स है, ठीक है। इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल आएगा इनसे पहले, इन सब से पहले जीरो आर्टिकल आएगा। इसलिए ध्यान रखें, माउंटेन रेंज से पहले द आर्टिकल आता है और माउंटेन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। देखिए इसका यूज़ नंबर नेक्स्ट, देखिए इसका यूज़ नंबर 25। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्या होती है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ब्राह्मण्स, आदि आदि। ये सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है और इनके नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द जाट्स, द यादव्स, है ना, इन सब से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, जैसे द अशोका होटल, द ताज होटल, बहुत सारी होटल्स, कोई भी जैसे रेस्टोरेंट हो, जैसे द सिग्नेचर रेस्टोरेंट, है ना, द माउंटेन रेस्टोरेंट, द हिल रेस्टोरेंट, इस तरह के जो रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट मिक्स भी हो सकते हैं, एक में ही होटल और रेस्टोरेंट दोनों भी हो सकते हैं। इन सब के साथ किसका, इन सब से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 27। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज, जितने भी म्यूजियम और लाइब्रेरीज हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे द अल्बर्ट म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी,
ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स जितने भी इनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। विश्व की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम भी है। इसी तरह से अल्बर्ट म्यूजियम है, ये जयपुर में है और ये विश्व के बहुत खूबसूरत म्यूजियम्स में से एक है। और फिलहाल जो अभी बारिश हुई थी 4-5-10 रोज़ पहले, उसमें ये ब्रिटिश म्यूजियम पूरा भीग गया बॉटम से, और जितनी भी फाइल्स थी वो सब भीग गई है, कंप्यूटर सारे भीग गए हैं। और एक मम्मी थी उसमें लाश, जो बहुत लगभग 130 साल पुरानी, उसको भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, कर्मचारियों ने उसको बाहर रखा है सुखाने के लिए। तो इसकी फ़िलहाल काफ़ी खस्ता हालात हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस म्यूज़ियम रहा है अपने इतिहास का। इसी तरह से जितने भी म्यूज़ियम और ब्रिटिश जो लाइब्रेरीज होती है उनके नेम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा अगला अगला यूज़ है इसका। यूज़ नंबर 28 देखिए, बात करें हिस्टोरिकल, किसकी बात करें, हिस्टोरिकल परिदृश्य की, हिस्टोरिकल जितने भी पहलू है हिस्टोरिकल, उनकी बात की जाए तो भी इनसे पहले किसका यूज़ किया जाता है, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, इनसे पहले, या फिर बात की जाए हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ की, इनसे पहले, या फिर बात की जाए हिस्टोरिकल पीरियड्स और हिस्टोरिकल एज, इनसे पहले भी किसका यूज़ किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। या फिर बात की जाए हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो इनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। या फिर बात की जाए हिस्टोरिकल बैटल्स की, इनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, देखिए एक बार। बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट, जैसे द सोनार फोर्ट, द ताजमहल, दिस वन दैट वन, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। डायनेस्टी का मतलब जो वंश होते हैं, जो राजवंश हुए हैं, जैसे गुप्त वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, दास वंश, द गुप्ताज, द चोल्स, द स्लेव्स, ठीक है, द मौर्याज, ये सारे के सारे क्या है, डायनेस्टीज है, ये राजवंश है, इनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। पीरियड्स का मतलब है जैसे द विक्टोरियन पीरियड, इसका बहुत बड़ा यूज़ है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, स्पेशली अजीत आपके लिए। विक्टोरियन एज में लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसी तरह से एज, जिसे एरा भी कहते हैं, द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एरा, या एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथ के समय में, महारानी इंग्लैंड की एलिजाबेथ के समय में जो साहित्य की रचना हुई, उन रचनाओं को एलिजाबेथन एरा या एलिजाबेथन एज में, और विक्टोरियन एक पीरियड है, पीरियड और एज सेम सेम थिंग होती है, इसका बहुत बड़ा योगदान जो है वो लिटरेचर में होता है। तो इनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है, जैसे द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नाम तो सुना ही होगा, इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन में ये चीज़ें आती है, एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स वाई ग्रुप में। और इसी तरह से द क्विट इंडिया मूवमेंट,
भारत छोड़ो आंदोलन, मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है, और मूवमेंट का मतलब हलचल भी होती है। बैटल्स जैसे द पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध बहुत ही जगजावा है, जग जाहिर है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। ठीक है, इस तरह से जितने भी युद्ध हुए हैं जो कि इतिहास में अपना अहम स्थान रखते हैं, लड़ाइयाँ हुई है, इनसे पहले भी दे का यूज़ किया जाता। तो इन सब का सीधा संबंध किससे है? हिस्ट्री से है। किससे है? हिस्ट्री से है। और इसलिए हमने इसको एक ही ग्रुप में रख दिया, हिस्टोरिकल ग्रुप में। कौन से ग्रुप में रख दिया? हिस्टोरिकल ग्रुप में रख दिया। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, देखिए इसका यूज़ नंबर 29, कंपैरिजन। यदि तुलना की जाती है, तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, और हमने पढ़ा था कि दे का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो कंफ्यूजिंग चीज़ से जो क्वेश्चन बन करके आते हैं द आर्टिकल के, जब हमने डिग्री पढ़ा था तो मैंने सारी चीज़ क्लियर करी है डिग्री के वीडियो में, बट यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। जब टू चूज वन आउट ऑफ टू, जब आपको कोई दो में से एक चुनना हो, दो में से एक चुनना हो, तब देखिए रोशनी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। दो सिस्टर में से कौन बेटर है? रोशनी बेटर है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दो के लिए हम ये नहीं कह सकते कि रोशनी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, नेवर। दो सिस्टर में से रोशनी बेस्ट है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री काम में नहीं ली जा सकती। सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा के लिए काम में ली जाती है। तो द टू सिस्टर्स, ये भी टू क्या है? ओडियल है ना। ओडियल एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ इससे पहले भी क्या आया है? वैसे ओडियल इन द सेंस कि ये नंबर है, ऑर्डर है, ये नंबर ऑर्डर का नंबर है, इसलिए यहाँ पे सेकंड नहीं लिख करके हमने टू लिखा है, तो भी इससे पहले दो आएगा। और ये जो टू सिस्टर्स है इन्हीं की बात हो रही है, इसलिए इनकी वजह से ये सेंटेंस स्पेसिफाइड हो रहा है, इसलिए भी यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है। तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। दिस इज द बेटर पेन आउट ऑफ दीज टू। इन दोनों में से ये वाला जो पेन है ये बेटर है। बेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो ही हैं, ये तो बेटर होगा। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले दे लगा है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका देखिए नेक्स्ट बी। यदि आपके सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, कितनी? दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, तो टू कंपैरेटिव डिग्रीज आती है, तो दोनों से पहले एक सेंटेंस में यदि दो कंपैरेटिव डिग्री आए तो दोनों से पहले दे का यूज़ होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए किस तरह से, द हायर यू गो द कूलर यू फील, कि जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी ही आपको ठंड लगेगी, उतना ही आपको ठंडा महसूस होगा। तो द हायर, एक हायर कंपैरेटिव डिग्री, कूलर दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, कितनी कंपैरेटिव डिग्रीज आ गई? दो। तो दोनों से पहले किसका यूज़ हुआ? दे का यूज़ हुआ। इसी तरह से द मोर
you earn, the more you want। जितना ज़्यादा कमाओगे उतनी ज़्यादा ही आपकी इच्छा बढ़ेगी, इसलिए लिमिटेड कमाएं और इच्छा को लिमिटेड रखें। मतलब पढ़ाई जितनी करोगे ना उतनी बोरिंग होगी, इसलिए पढ़ाई मैक्सिमम करो, क्योंकि पढ़ाई चाह करके कोई नहीं करना चाहता। आपका टारगेट होता है कि भाई नौकरी लग जाए तो पैसा मिलेगा, बस पैसे के लिए सब पढ़ रहे हैं, पैसे के लिए सब पढ़ा रहे हैं। बस मैं ही हूँ जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन है, सब फ्री मिल रहा है बेटा, अपना सब फ्री मिल रहा है इधर। और नहीं भी मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नौकरी लगाएंगे डेफिनेटली। तो इस तरह से जो दो कॉम्परेटिव डिग्रीज आई है, दोनों से पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जहन में डालें। ये आज तक के जितने भी नियम आए हैं दे के, जो यूज़ हमने किए हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसका देखिए, यदि सेम की बात करें, द सेम, तो भी वो कंपैरिजन ही माना जाता है, हालांकि उसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, बट सेम आता है तो उसमें भी दे का यूज हम करते हैं। जैसे दिस इज द सेम बुक विच आई saw इन द लाइब्रेरी। ये वही बुक है जिसको मैंने लाइब्रेरी में देखा था। दिस इज़ द सेम पर्सन whom I interacted फर्स्ट टाइम इन द प्रिंस डिफेंस अकेडमी। ये वही व्यक्ति है जिससे मैं पहली बार प्रिंस डिफेंस अकेडमी में मिला था। तो लाइब्रेरी से पहले भी यहाँ पे दे आया है, क्योंकि पूरा सेंटेंस लाइब्रेरी पे ही बेस्ड है। लाइब्रेरी नहीं होता तो आप कहाँ पे देखते, ठीक है ना। इसलिए लाइब्रेरी भी सेंटेंस में अपने आप को स्पेसिफाई बना रही है। स्पेसिफाई बनाने वाली चीज़ों से पहले भी दे आता है। ये दे का इंडेफिनेट यूज़ है, जिसका पता नहीं चलता कि इसका यहाँ पे यूज़ क्यों हुआ एग्जैक्टली, इसलिए इंडेफिनेट है। ऐसी चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से जहन में डाल के रखना है, ध्यान रखना है। ये हो गया इसका यूज़ नंबर 29। इसका देखिए नेक्स्ट यूज़, इसका यूज़ नंबर 30 देखिए। स्पेसिफिक, अनकाउंटेबल नाउन्स। ध्यान रहे कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यदि वो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, उनको विशेष बना दिया जाता है, या वो अपने आप में विशेष होती है, तब उनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती चाहिए, कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो। तो इनके साथ में वर्ब की कौन सी वर्ब आएगा, सिंगुलर का वर्ब आएगा, राइट। देखिए किस तरह से स्पेसिफिक होती है। सबसे पहले हम जान लें कि कौन कौन सी मोस्ट सूटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। जैसे मैं बात करूं बिवरेज की, पेय पदार्थ, मैं बात करूं खाद्य पदार्थ एडिबल्स की, मैं बात करूं खनिज पदार्थ मिनरल्स की, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे मिल्क, जैसे कॉफ़ी, जैसे टी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है जो पी जाती है, जैसे वाटर। तो इन ये सारे के सारे बेवरेज है, पेय पदार्थ है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एडिबल्स, खाद्य पदार्थ, जैसे वीट, जैसे राइस, जैसे मिलेट, बाजरा, जैसे मेज, मक्का, ठीक है। इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे करी, कढ़ी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अनकाउंटेबल है और ये खाद्य पदार्थ भी हैं। मिनरल्स जैसे देखिए कॉपर, कोल, कोयला, आयरन, लोहा, ओरम, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ठीक है। कोई भी मेटल हो, कोई भी खनिज पदार्थ हो जो कि खोद के निकाला जाता हो, जो ओवर्स होते हैं, आयस्क, वो भी खोद के निकाले जाते हैं।
तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल्स होते हैं, और इनसे पहले जीरो आर्टिकल आता है, कोई भी आर्टिकल इनसे पहले नहीं आता है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है यदि इनका जनरली यूज़ किया जाता है तो। मगर इनका यूज इस तरह से हो कि द वीट ऑफ गंगानगर, गंगा नगर इज द बेस्ट। और मैं कहूँ कि इंडिया grow a large quantity of wheat each year। ये दो सेंटेंस देखिए कि भारत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो गया, ये गेहूं विशेष नहीं है, भारत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, ये बात तो ठीक है, मगर कैसा विशेष गेहूं में, गेहूं की कोई विशेषता यहाँ पे नहीं बताई गई है, केवल इतना ही बताया कि भारत उत्पादन करता है बड़ी मात्रा में। यहाँ पे देखिए द वीट ऑफ गंगानगर इज़ द बेस्ट, जो गंगानगर का गेहूं है ना वो बेस्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस गेहूं को हमने स्पेसिफाइड कर दिया, ये वीट है गंगानगर का। कहाँ का है, गंगानगर का। इसमें कोई खास बात है। और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, कि ये रिंग जो है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो इसमें क्या बात है, कोई खास बात नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग कंटेन्स 22 कैरेट, कि जो मेरी रिंग का गोल्ड है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने, जो मेरी रिंग का गोल्ड, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, माई रिंग का ये स्पेसिफाई करने वाला है गोल्ड। माई रिंग का जो गोल्ड है वो अपने आप में स्पेसिफाइड है। इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है, क्योंकि जो मेरी रिंग का गोल्ड है उसकी स्पेसिफिक क्या है कि वो 22 कैरेट का है। कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का। जो गहने बनते हैं शुद्धतम वो 22 कैरेट के होते हैं। वैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो परम शुद्धता होती है, उसकी वजह से इसका गहना बनता नहीं है। यदि आपको गहना बनाना तो कुछ न कुछ उसमें मिक्स करना ही पड़ेगा। इसी तरह से यदि किसी भी प्रकार की चीज़ की बात की जाए कि जो मेरी गाय का दूध है वो बड़ा टेस्टी है, तब द मिल्क हो जाएगा। लेकिन काऊ गिव जस्ट मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो गाय आपको भी दूध देती है, और गाय पाकिस्तान में भी दूध देती है, गाय तो अमेरिका में दूध ही देती है, गाय शहद नहीं देती है, तो ये कॉमन बात होगी। लेकिन मेरे वाली गाय का दूध का जो टेस्ट है ना वो तुम्हारे वाली गाय का नहीं है, क्योंकि वो मेरी गाय है, इसलिए वो स्पेसिफाइड है। तो उस दूध से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे यदि हमने उसको स्पेसिफाइड कर दिया है। इसका देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़, प्रोबेबल लास्ट यूज़ है। इसके और भी कई यूजेज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस के आधार पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। बाकी हम एक्सरसाइज में कर लेंगे यदि कुछ छूट भी गया है तो। ये देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ नंबर 31। यदि आपके सेंटेंस में ये मोस्ट है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इस तरह के यदि वर्ड्स आते हैं और इनके बाद में कोई नाउन आता हो, इनके बाद में क्या आता हो, कोई नाउन आता हो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इन दोनों के बीच में एक आर्टिकल आएगा, वो आएगा द। जैसे सम ऑफ द बॉयज़, सम ऑफ द बॉयज़, सम ऑफ के बाद में क्या आया, नाउन आया। क्या आया,
नाउन आया। बॉयज़ क्या है? नाउन। इसके लिए ये नाउन का मॉडिफायर है, क्वालिफायर है। तो यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए दे का यूज हमने किया है। इसी तरह से नन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से कोई नहीं, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या है? नाउन है। नन ऑफ के बाद में नाउन आया, नाउन से पहले द आएगा, ये ध्यान आपको रखना है। अब इनका यूज कहाँ पे होता है ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हमें करना होता है। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, डेफिनेट आर्टिकल ए को, डेफिनेट आर्टिकल दे को हमने अच्छे से पढ़ लिया। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसमें से यदि कोई ऐसा यूज इसका जो मिस हो रहा है तो हम इसकी स्टडी कर लेंगे कब? नेक्स्ट वाले अपने जो एक्सरसाइज का वीडियो आएगा उसके अंदर कर लेंगे। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट यूजेस थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।